बचाओ मुझे कोई, तो बचाओ कोई, मेरी मदद करो। पता नहीं यह किसका जाला है। अगर यह जाल लगाने वाला शिकारी आ गया तो वह तो मुझे मार ही डालेगा। क्या पता मुझे कहीं पकड़ कर ले जाए और मुझे किसी को बेच दे। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बचाओ कोई मुझे, मेरी मदद करो कोई। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा? बचाओ मुझे कोई, तो बचाओ कोई, मेरी मदद करो। अरे बा, लगता है ये तो किसी हाथी का बच्चा है। अरे हाँ, देखो वो फंसा हुआ है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। बचाओ मुझे कोई, तो बचाओ कोई, मेरी मदद करो। आज तो इसका शिकार शिकारी के आने से पहले मैं ही कर लूंगा। बड़ा मजा आएगा इसका शिकार करने में। इससे तो मेरा 2-3 दिन का काम अच्छे से चल जाएगा। अरे मेरी किस्मत, आज तो सवेरे सवेरे ही शिकार की व्यवस्था हो गई है। चलो उसका शिकार करते हैं, वरना जिसका ये जाल है वो शिकारी आ जाएगा। फिर इतना कहते ही बाघ हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया और फिर तेंदुआ शिकार करने वाला ही था। इतने में हथनी वहां आ गई और उसने बाघ को इतनी जोर से मारा कि बाघ की दूसरी बार आने की हिम्मत ही नहीं हुई और वह सीधा वहां से भाग गया और दूर जाकर बोला, हथनी, आज तो मुझसे तूने अपने बच्चे को बचा लिया है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं डर के भाग रहा हूं। अगर अब तुझ में हिम्मत है तो तू अपने बच्चे को मुझसे बचाकर देख। तुझे पता चल जाएगा मैं क्या चीज हूं। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि तेरे बच्चे का शिकार करना। अब जब तक मैं तेरे छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अब तेरे इस बच्चे का शिकार करके ही रहूंगा। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। तू जितना बचा सकती है अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन हथनी, तू अब अकेला रहना सीख ले, क्योंकि अब तेरा बच्चा तुझसे बहुत दूर जाने वाला है। और एक बात तो ये भी है कि जिसने जिसने मुझको मजाक में लिया है उसका मजाक हमेशा के लिए बन गया है। इसलिए मेरी बात को मजाक में लेने की कोशिश मत करना। मैं जल्दी ही तेरे बच्चे का शिकार करूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे बाघ। अगर अगली बार मेरे बेटे के आसपास भी भटका तो तुझे इतना मारूंगी, उठा उठाकर पटकूंगी, और फिर तू यही बोलेगा कि अगली बार मुझे बाघ जन्म ना मिले। और अगर बाघ का जन्म मिले तो मेरा सामना इस हथिनी से ना हो। अगर तू भी मेरी बात को मजाक में ले रहा है तो फिर आ मुकाबला कर मेरा। फिर तुझे पता चल जाएगा किसी के बच्चे को तकलीफ होती है तो उसकी माँ में कितनी ताकत आ जाती है। अरे माँ के सामने तो बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता है। तू तो वैसे भी मारने की बात कर रहा है। शेर गुस्से में वहां से चला गया। फिर हथनी ने एक सूर मारी तो जाल नीचे गिर गया और हथनी का बच्चा जाल में से आजाद हो गया। और हथिनी और उसका बच्चा भी अपने घर चले गए। अरे यार, गुस्से गुस्से में उस हथनी को मैंने धमकी तो दे डाली, लेकिन अब उसका शिकार करना भी जरूरी है, वरना उस हथनी की नजरों में तो अपनी इज्जत बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अब उसका शिकार कैसे करूंगा? कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिल ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जिस दिन वह हथनी का बच्चा मेरे लपेटे में आएगा उस दिन मैं उसको लपेट ही दूंगा। फिर बाघ जंगल में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे एक हिरण दिखा तो उसने उस हिरण का शिकार किया। यह सब एक भालू देख रहा था। फिर हिरण का शिकार करने के बाद सुनो रे जंगल वालों, जब तक मैं उस छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, और तब तक मैं इस जंगल के जानवरों का शिकार करता रहूंगा। अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं इस जंगल से वापस चला जाऊं तो उस हथिनी के छोटे हाथी को मेरे हवाले कर दो। बाघ इतना कहकर चला गया और फिर भालू, जिस हिरण का बाघ ने अब भी शिकार किया है, उसकी माँ के पास पहुँच गया। बहन, अपने आप को संभालना। मुझे पता है कि यह बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि तुम्हारे छोटे बेटे का शिकार एक बाघ ने कर लिया है।
नहीं, कह दो कि यह झूठ है। भालू मेरे छोटे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। अभी अभी तो वह मेरे पास से खेलने के लिए गया था और अभी आल तुम बता रहे हो कि किसी बाघ ने उसका शिकार कर लिया है। कह दो कि यह मजाक है। भालू ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं। हिरनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में एक बाघ इस जंगल में आ गया है और वह हथनी के छोटे हाथी के पीछे पड़ा है। वह बोल रहा था कि जब तक छोटा हाथी को मेरे हवाले नहीं कर दोगे तब तक मैं ऐसे ही जंगल के जानवरों का शिकार करता रहूंगा। इसलिए हिरनी, अब तुम अपने बच्चों को अपने पास ही संभाल कर रखना और उन्हें हर वक्त सतर्क रहने के लिए बोल देना, क्योंकि कि वह बाघ कभी भी हमला कर सकता है। अब मैं जंगल के और जानवरों को भी यह जानकारी बता देता हूँ ताकि सभी जानवर अपने अपने हिसाब से रहने लगे। नहीं नहीं भालू, हमें सबसे पहले शेर महाराज के पास चलना चाहिए, क्योंकि बाघ का मुकाबला जंगल में कोई नहीं कर सकता है। बाघ का मुकाबला सिर्फ शेर महाराज ही कर सकते हैं। इसीलिए हमें उनके पास चलना चाहिए और वह इस जंगल के राजा भी है, तो उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए वही चलो, वही कुछ करेंगे। फिर भालू और हिरनी शेर महाराज की गुफा की तरफ निकल गए। शेर महाराज गुफा के बाहर ही आराम कर रहे थे। तभी भालू और हिरनी वहां पहुंचे। आओ आओ भालू, क्या बात है? आज तो तुम हिरनी के साथ आए हो। क्या बात है, आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। इसी जंगल में रहते हो कि कहीं और जाकर रहने लगे हो? मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ महाराज। वैसे कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आपके पास नहीं आया। अच्छा, तो फिर आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो भालू और हिरनी को एक साथ मेरी गुफा तक आना पड़ गया? महाराज, इस जंगल में एक खतरनाक बाघ आ गया है जो जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर रहा है और सभी का शिकार कर रहा है। उसने अभी अभी इस हिरनी के छोटे बेटे का शिकार कर लिया है। अब आप ही बताओ महाराज, हम क्या करें? हम तो आप ही के सहारे हैं। आप इस जंगल के महाराज हो और आप ही कुछ कर सकते हो। उस बाघ का मुकाबला तो इस जंगल में आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। अब आप ही बताओ महाराज, हम कहाँ जाएं? ऐसे में तो धीरे धीरे बोध दुआ जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेगा, फिर कौन बचेगा इस जंगल में? ऐसे में तो फिर सिर्फ आप ही बचेंगे। इस जंगल ने हमारी मदद कीजिए महाराज। अच्छा, उसे मेरे बारे में पता नहीं है क्या? उसने मेरे बारे में कुछ कहा है तो बताओ। महाराज, उसे आपके बारे में तो पता है, लेकिन उसने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वह सिर्फ एक बात बोलता है कि हथनी के छोटे बेटे को मेरे हवाले कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया हथनी के बच्चे ने जो वह बाघ उसके पीछे पड़ा है? पता नहीं महाराज, ये तो हथनी को ही पता होगा। अच्छा ठीक है, जो भी हो। वैसे मुझे उससे क्या लेना? मैं जा रहा हूं उस बाघ को मारने। तुम लोग फिक्र मत करो, आज शाम तक मैं उसका शिकार कर लूंगा। फिर शेर जंगल में उस बाघ को इधर उधर ढूंढने लगा और बाघ भी जंगल में शिकार के लिए निकला था। तो फिर जैसे ही बाघ ने बब्बर शेर को देखा तो बाघ समझ गया कि पक्का शेर उसे मारने के लिए आ रहा है। तो तुरंत ही बाघ वहां से भागा और जैसे ही शेर ने देखा कि बाघ भाग रहा है तो पीछे पीछे शेर भी उसे पकड़ने के लिए भागा। लेकिन बाघ बहुत ही चतुर और फुर्तीला था, तो देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब बाघ शेर की आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर शेर ने बहुत कोशिश की इधर उधर बाघ को ढूंढने की, लेकिन बाघ उसे कहीं भी नहीं दिखा। अरे आज तो यह बाघ मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। अगली बार तो मैं उसे मार ही दूंगा। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं ना, तो इसलिए उसके जितना तेज नहीं दौड़ पाया हूं। अगर एक बार वो मेरे हाथ लग जाता तो फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। अगली बार ऐसा हमला करूंगा कि वो मेरे हाथ लग ही जाएगा। अगली बार मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे वह तो अच्छा हुआ, मैं उससे तेज दौड़ लेता हूँ, इसलिए मैं तो आज बच गया। वरना अगर उस शेर के हाथ लग जाता तब तो मैं बचने वाला नहीं था। अगर उसके हाथ लग जाता तब तो आज ही मेरा काम तमाम हो जाता। वह तो मेरी किस्मत अच्छी रही जो मैंने उस बब्बर शेर को दूर से ही देख लिया। अब तो मुझे सतर्क रहना होगा, वरना किसी दिन वह शेर मेरा शिकार कर ही लेगा। फिर शेर जंगल में घूमने के लिए रोज आने लगा, लेकिन उसे उस दिन के बाद बाघ फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन बाघ जंगल के जानवरों का था।
बंद नहीं किया था और हर बार ही बोलता था कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर बाघ से परेशान होकर सभी जानवर फिर से शेर के पास पहुंचे। शेर महाराज बाहर निकलो, कहाँ छुप कर बैठे हो, बाहर निकलो। शेर ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया है? कौन सवेरे सवेरे से फालतू की बकवास कर रहा है? फिर शेर गुस्से में अपनी गुफा से बाहर निकला और देखता है कि बाहर हिरनी और भालू खड़े हुए हैं। देखो शेर महाराज, आप जंगल के राजा हो, आप हम लोगों की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आए थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब हम भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अब जंगल छोड़ने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं है कि हम उस बाघ से बच सकेंगे। देखो हरिणी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की और एक बार तो वह बाघ मेरे हाथ लगते लगते बच गया, लेकिन उस दिन के बाद वह मुझे कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरा पता लिए रहता हो। मैं जैसे ही उसे ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकलता हूँ, वह गायब हो जाता है और मैं जैसे ही अपनी गुफा में वापस आता हूँ तो वह तुम सभी जानवरों का शिकार करने लगता है। लेकिन जंगल छोड़ना समस्या का हल नहीं है हिरनी, तुम किसी और जंगल में जाओगी, फिर वहां कोई ऐसे ही परेशान करेगा तो वहां से कहां जाओगी? अगर वहां से भी भाग गई तो फिर दूसरे जंगल में कोई परेशान करेगा तो वहां से कहां जाओगी? ऐसे ही भागने से कुछ नहीं होगा। हमें मुसीबत से दूर नहीं भागना चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए, समझी? मैंने इस समस्या का हल भी खोज लिया है, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ उस हथीनी और उसके छोटे हाथी को यहाँ लाओ। फिर हिरनी और भालू गए और जल्दी से हथीनी और हथीनी के छोटे हाथी को शेर के पास ले आए। देखो हथीनी, जो बाघ तुम्हारे छोटे हाथी के पीछे पड़ा है, अब वह पूरे जंगल के पीछे पड़ गया है और सभी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है और हर शिकार के साथ यही बोलता है कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, वरना मैं ऐसे ही शिकार करता रहूंगा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जी महाराज, मुझे इसके बारे में पता है। तो हथनी, क्या तुम उसे को पकड़ने में हमारी मदद करोगी? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि बाघ को लगेगा कि वह अब छोटे हाथी का शिकार करने वाला ही है और इतने में बीच में मैं आ जाऊंगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकती हूँ, इसमें बहुत खतरा है। अच्छा हथीनी, इसमें तुम्हें खतरा लगने लगा है? जब तुम नदी के उस पार वाले जंगल से यहाँ भाग कर आई थी तो उस जंगल के शेर से इस जंगल के जानवरों ने तुम्हारी जान बचाई थी। तो जब इन जानवरों को खतरा नहीं लगा, एक बार तुम्हारी छोटे हाथी का शिकार वह नदी में रहने वाला बड़ा मगरमच्छ करने वाला था, तो इस जंगल के जानवरों ने छोटे हाथी की जान बचाई थी। तो जब उन्हें उस मगरमच्छ से खतरा नहीं लगा और जब जंगल के जानवरों की बात आती है तो तुम्हें खतरा लगने लगा है। ऐसा क्यों है हथेनी, बोलो? जब हमें खतरा नहीं लगा तो तुम्हें खतरा क्यों लग रहा है, यह बताओ हथनी। क्या मुझे तुम्हारा छोटा हाथी प्यारा नहीं है? क्या इस जंगल के जानवरों को तुम्हारा छोटा हाथी प्यारा नहीं है? जितना तुम अपने बच्चे को प्यार करती हो उतना ही हम सब करते हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो हथनी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हथीनी को सारी बातें याद आ गई और थोड़ी देर बाद हथीनी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या करोगे? तुम जरा बताओ तो मुझे। देखो हथनी, मैं इस जंगल से बाहर जाने का नाटक करूंगा जिससे बाघ को लगेगा कि शेर तो इस जंगल में है ही नहीं। फिर नदी का वो बड़ा पुल है ना, अपने छोटे हाथी को वो पुल पार करा देना और उस लकड़ी के पुल को तुम तोड़ देना। फिर तुम वहां से दूर चले जाना और छोटे हाथी से बोलना कि वो मदद के लिए चिल्लाए, जिससे बाघ तक आवाज पहुंच जाए और फिर बाघ टूटा हुआ पुल देखेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि हथीनी इस पुल को पार करके अपने बेटे को बचा नहीं सकती है। तो फिर बाघ छलांग मारकर उस पुल को पार करेगा, लेकिन तभी मैं भी वहां आ जाऊंगा और मैं ही छलांग मारकर पुल पार कर लूंगा और फिर बाघ के भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और मैं उस बाघ का शिकार कर लूंगा। छोटा हाथी पुल पार कर रहा था, लेकिन उसकी हथनी माँ को बहुत दुख हो रहा था।
हथनी सोच रही थी, बस यह लास्ट है। मैं जंगल के जानवरों के लिए अपने बच्चे की जान दांव पर लगा रही हूं। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बस आज मेरा बेटा सही सलामत बच जाए। फिर हथिनी ने अपनी सूंड से पुल को तोड़ दिया और अपने छोटे हाथी से बोली, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अपने शेर महाराज है ना, उन पर भरोसा रखना और मुझ पर भरोसा रखना। तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं इस बार तो तुम्हारी जान दांव पर लगाकर जंगल के सभी जानवरों की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी माँ, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं जंगल के जानवरों के काम आ रहा हूँ। ये जंगल हमारा ही तो घर है और इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर इस घर के सदस्य हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जरूरत पड़ने पर अपने जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकूं। और अगर हम जंगल की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपको तो पता ही है कि वह बाघ बहुत ही खतरनाक है और उसने एक एक करके बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लिया है, इसलिए उसका अंत होना जरूरी है। माँ, आप यहाँ से चली जाइए, वरना आपको देखकर बाघ यहाँ नहीं आएगा। फिर हथनी वहां से चली गई और दूर चुपचाप बाघ को देखने लगी। इधर छोटा हाथी भी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ मुझे कोई, तो बचाओ कोई, मेरी मदद करो। अब बाघ को भी पता है कि बब्बर शेर इस जंगल में नहीं है, तो बाघ बेखौफ होकर जंगल में घूमने लगा। मदद करो मेरी। तभी कोई बाघ मदद को करो। अचानक से मैं एक यहाँ आवाज फंस गया सुनाई हूँ दी। और पुल टूट गया है, मुझे बचाओ कोई। अरे भाई, आज तो हथनी का बच्चा फंस गया है और पुल भी टूट गया है। अब तो हथनी भी उसे बचाने के लिए नहीं आ सकती है, क्योंकि हथनी इस पुल को पार कर ही नहीं सकती है। अब तो इस पुल को सिर्फ मैं ही पार कर सकता हूँ, वह भी छलांग मारकर। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। अब मैं उस हथनी को बताऊंगा कि देख, मैंने तेरे बेटे का शिकार कर लिया है। उस दिन वह बहुत होशियार बन रही थी। मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इस हथनी के छोटे हाथी का शिकार करूंगा, और आज वह दिन आ ही गया। बाघ फिर पुल की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाघ को देखकर हथिनी बहुत डर गई। अरे वो देखो, बाघ मेरे बच्चे की तरफ जा रहा है। वो तो आज उसका शिकार कर ही लेगा। अरे शेर महाराज कहाँ है? शेर महाराज को कितनी बार बताया था कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो नहीं माने। अब आज तो वह बाघ मेरे बेटे का शिकार कर ही लेगा। फिर हथनी ने सोचा, जब तक मैं बाघ को बातों में उलझा हूँ तब तक शेर आ ही जाएगा। फिर हथनी बाघ की तरफ चली गई। इधर शेर जल्दी जल्दी आ रहा था तो जल्दी में गड्ढे में गिर गया। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण शेर गड्ढे में से नहीं निकल पा रहा था। इधर हथनी बाघ के पास पहुंच गई। रुक जाओ, बाघ कहाँ जा रहे हो? क्यों मौत हो गले लगाना चाहते हो? देखो तो तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में बाघ भलाई है। अगर आज तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम फायदे में रहोगे। अरे बचाओ कोई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस बेचारे छोटे हाथी की जान खतरे में है। कोई तो मेरी मदद करो। अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह बेचारी हथनी क्या सोच रही होगी? अरे क्या कोई जानवर मुझे सुन रहा है? मैं बब्बर शेर इस गड्ढे में फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो कोई। अरे वो उस दे रही थी और आज ज्ञान दे रही हो। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा होशियार तुम ही हो, और तो इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है। बताओ हथनी, ठीक कह रहा हूं ना? अब आज तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बस कुछ ही पलों का मेहमान है, तो बड़ा ज्ञान देने लगी हो तुम। और उस दिन तो बहुत खतरनाक धमकी याद आ रही थी। आज कहां गई तुम्हारी धमकी? जरा 2-3 धमकियां आज भी दे डालो। तुम्हारी धमकियां सुनकर बड़ा ही मजा आता है मुझे तो, और आज तो तुम्हारी धमकियां सुनकर बहुत मजा आएगा मुझे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी धमकियां सुनकर तुम्हारे छोटे हाथी का शिकार करूंगा तब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। अब तो बस मैं और छोटा हाथी
पुल के उस पार और पुल के इस पार तुम। अरे वाह, कितना खूबसूरत नजारा होगा। जरा सोचो, मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे बच्चे को उठा उठा के पटकूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अरे नहीं नहीं बाघ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांग रही हूँ। उसे कुछ मत करो, मेरा इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। बाघ प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम जो बोलोगे मैं वहां करूंगी, लेकिन प्लीज उसे कुछ मत करना। बाघ ने हथनी की एक बात नहीं सुनी और जल्दी से एक छलांग लगाई और नदी पार कर ली। छोटे हाथी की माँ बाघ से बहुत माफी मांग रही थी, लेकिन बाघ हथनी की एक नहीं सुन रहा था। अब बाघ से छोटा हाथी को कोई बचा पाएगा या फिर बाघ छोटा हाथी का शिकार कर लेगा? और बब्बर शेर इस गड्ढे से कैसे निकल पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।